हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज उपस्थित हूँ झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र का एक्सप्लेनेशन को लेकर के कक्षा 10 की विषय विज्ञान को का ये इसमें आप देखेंगे 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं दोस्तों। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। कुल 40 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, अर्थात आपको आराम से सभी क्वेश्चन का टिक लगाना है। जाने आप जानते हो या नहीं, लेकिन हाँ, आपको जानना ज़रूरी है। बात ये है दोस्तों, आइए जो भी समय बचा है उसमें ही आपको बेस्ट करना है दोस्तों, और बहुत कम समय में आप बेहतर कर सकते हैं इन मॉडल प्रश्न पत्र को तैयार करके। आइए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन को देखने से पहले दोस्तों, यदि आप मेरे नए चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले सभी वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। और आइए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो देखिए दोस्तों, इसमें यदि ऐसा है तो हम जानते हैं f बराबर r/2 होता है दोस्तों। क्या f बराबर r/2 होता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं दोस्तों। देखिए, अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं दोस्तों। अपवर्तन के भी दो नियम ही होते हैं और परावर्तन के भी दो ही नियम होते हैं। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए, समतल दर्पण द्वारा हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक बनता है और सीधा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वाहनों के पश्च दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। पश्च जो पीछे देखने वाले दर्पण होते हैं ना, जो पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए यूज़ किया जाता है, उस दर्पण का नाम है दोस्तों उत्तल दर्पण। क्या दोस्तों, उत्तल दर्पण है। हाँ, आंसर उत्तल दर्पण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया गया है और इसे आप अभ्यास प्रश्न में जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। इसमें एक मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता दोस्तों, बाकी सभी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। देखिए दोस्तों, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है दोस्तों, सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि f का मान 12 सेंटीमीटर है तो r का मान क्या होगा। देखिए, बहुत ही इजी सवाल है दोस्तों। f का मान 12 सेंटीमीटर है। कितना दोस्तों, 12। तो r का, तो f बराबर क्या होता है दोस्तों, r/2। तो देखिए, इसका जस्ट यानी कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की जस्ट डबल होती है। ये दो इधर आकर के f की ओर आकर के ये मल्टीपल हो जाएगा, अर्थात 12 दूनी 12 टू द 24। आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये जो आप देखेंगे हेडलाइट दोस्तों वाहन का, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। तो देखिए, अवतल दर्पण का अवतल लेंस है, सॉरी लेंस, अवतल लेंस का तो ये आभासी एवं सीधा होता है। कैसा होता है दोस्तों, आभासी एवं सीधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायप्टर मात्रक होती है। तो डायप्टर किसका होता है दोस्तों, लेंस की शक्ति का होता है। किसका होता है दोस्तों, लेंस की शक्ति का। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांतर होता है। देखिए, 2D क्षमता पी जानते हैं दोस्तों कि आप P बराबर क्या होता है, 1/f। अर्थात हम क्या कह सकते हैं दोस्तों कि P का 2D दिया हुआ है, तो f बराबर अर्थात हो जाएगा आपका f बराबर 1/p, अर्थात 1/2। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, 0.5 निकला है ना दोस्तों, इसका 0.5। तो इसको हम लोग, ये मीटर में आया तो इसे हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों। तो 1, क्योंकि 0.5 है उसको 100 से गुना करेंगे तो 50 सेंटीमीटर। कितना दोस्तों, 50 सेंटीमीटर। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कॉर्निया कहते हैं दोस्तों, इसका कॉर्निया, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, देखिए इसको रेटिना इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों, या तो हिंदी में दृष्टिपटल, है ना। चलिए, दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया कौन सी हो रही है दोस्तों, देखिए 2NaHNaHCO3 है, जो कि क्या हो रहा है दोस्तों, टूट जा रहा है। तो जिसमें टूट जाता है वो कौन सी अभिक्रिया होती है दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, देखिए संतुलित कौन सा है जिसमें मिलाएंगे, तो दो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि सोडियम कितना है दोस्तों, सोडियम आपका 2 है, इधर कितना है दोस्तों 1 है, यहाँ 4 एल्युमिनियम है, यहाँ 4 एल्युमिनियम है, जबकि ऑक्सीजन 2 जब 4 है, इधर 4 है, तो इधर 3 ही है। चलिए ये भी नहीं होगा, 2 कॉपर है, यहाँ 2 कॉपर नहीं है ना। तो देखिए डी, ऑप्शन नंबर डी सब मैच कर रहा है दोस्तों, अर्थात ये संतुलित रासायनिक समीकरण अभिक्रिया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दिए गए समीकरण में से किस पदार्थ का उपचयन, तो उपचयन मतलब जानते हैं जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों, सी यू वो होता है ना दोस्तों। तो ये उपचयन किसका हो रहा है दोस्तों, तो उपचयन यदि हम देखें तो यहाँ Cu कॉपर का हो रहा है ना, और अपचयन किसका हो रहा है दोस्तों, Pb का, तो कॉपर और Pb, तो कॉपर और Pb, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा कॉपर और Pb, बी, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, कॉपर और Pb, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है, तो विकृत गंधिता दोस्तों कौन सी अभिक्रिया, उपचयन के कारण होती है दोस्तों, किसके कारण होती है, क्योंकि विकृत गंधिता में होता है क्या है कि ऑक्सीजन जुड़ जाता है किसी पदार्थ से, जिसके कारण वो पदार्थ खराब हो जाता है ना। तो इसमें उपचयन के कारण होता है। चूने से सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर ऊष्मा निकलती है, इसमें कौन सी, देखिए वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्क्षेपण होता है ना, और दो पदार्थ जुड़ते हैं तो उसे ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया कहेंगे दोस्तों, क्या, ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें CaO प्लस H2O, तो ये दोनों जुड़ रहे होते हैं, है ना, ये दोनों जुड़ करके बन रहे होते हैं, जिसके कारण इसका ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया होगा, है ना दोस्तों। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग धूसर हो जाता है, इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, देखिए इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है। कौन सा अभिक्रिया हो रही है दोस्तों, विस्थापन, क्यों, क्योंकि ये लोहे की कील जो है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन से प्राकृतिक सूचक है, देखिए प्राकृतिक सूचक हल्दी होता है और लिटमस पेपर होता है ना दोस्तों। ये बाकी जो है वो आपका कृत्रिम सूचक है, ठीक है दोस्तों, मानव द्वारा बनाए गए हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर लाल नहीं हो जाएगा, देखिए इसमें लाल किससे नहीं होता है, तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं। देखिए HCl भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, बाकी ये क्या है, ये आपका दिया हुआ है ग्लूकोज का फॉर्मूला, है ना। तो ऐसी स्थिति में आपका ऑप्शन यही हो जाएगा, क्या, डी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है, देखिए जल जैसे ही आपको बोला ना दोस्तों, इसमें सामान्य सी बात है, बहुत ही इजी सवाल है दोस्तों। देखिए जल H2O किस में लगा हुआ है दोस्तों, H2O देखिए इसी में लगा हुआ है एक ऑप्शन के साथ, है ना, तो आपका ऑप्शन सी। चलिए अग्निशमन यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए अग्निशमन लवण जो कहते हैं ना वो NaHCO3 का उपयोग करते हैं, है ना। जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता, देखिए दोस्तों यदि कोई भी चाहे वो कह लीजिए कि अम्लीय गुण हो या क्षारीय गुण हो, जब तक उसमें H+ आयन या OH- आयन नहीं उपस्थित रहेंगे तब तक तो ये कोई गुण प्रदर्शित करेगा ही नहीं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा H+ आयन उपस्थित नहीं रहने के कारण ऐसा हो पाता है। यदि H+ आयन उपस्थित हो जाए, है ना, यानी कि जल उपस्थित हो जाए तो उसमें H+ आयन घुल करके दे देगा और वो अम्लीय हो जाएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः इतना 2, 7, 10, 14 है, तो पदार्थ में कौन अम्ल है, देखिए ये सब दिया हुआ है। तो अच्छा अम्ल क्या होता है, अम्ल 7 से जिसका कम वैल्यू होता है ना, तो 7 से कम किसका है दोस्तों, 2, अर्थात और 2 किसका है दोस्तों, ये का, किसका, ये,
ऑप्शन नंबर ए का, है ना, ऑप्शन ए का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? देखिए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो वियोजन अभिक्रिया हो रही है। कौन सा हो रही है दोस्तों? वियोजन अभिक्रिया हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होती है? किस जैव प्रक्रम में होती है दोस्तों? तो ये इस प्रक्रम को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी होने वाली प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है? देखिए तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस कौन सी यौगिक टूटती है? तो कार्बोहाइड्रेट टूटती है। कौन सा? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं उसमें और उसके बाद ही हम लोगों को प्राप्त हो पाता है। चलिए प्रकाश, कुछ डाउट लग रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन कुछ डाउट लग रहा है। चलिए इसे अभी सस्पेंशन में रखते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो ये प्राणी समभोजी होता है, प्राणी समभोजी पोषण होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा दोस्तों? टाइलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और विखंडन कहाँ होता है दोस्तों? तो ये कोशिका द्रव्य में होता है दोस्तों, कोशिका द्रव्य में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा? देखिए जस से जल होता है ना, और जस से जाइलम भी होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा याद रखना है आपको, जस से जल और जस से जाइलम, यानी जाइलम ही जल और खनिज लवण का संवहन करता है। ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक? देखिए समष्टि बनाए अपना